वेलकम टू जेसी देव सिविल टेक। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की लेसन में आज के लेक्चर में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 पे बात करने वाले हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पे आधारित है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सिद्ध किए, फिर हम लोग उसके बाद लेक्चर आया जिसमें क्वेश्चन देखे प्रश्नावली 7.3 का। आज फिर उसी का आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली 7.3 का जो क्वेश्चन है आपका संरेख पे आधारित। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन का पढ़े दूरी सूत्र से संरेख प्रूफ करने का, आज हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला से कैसे संरेख प्रूफ करते हैं। ओके, तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो ऑलरेडी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे जिसका क्षेत्रफल निकालना था, और 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन किए थे और एक आपका होमवर्क दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए और ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। देखिए बोल रहा है कि आप k का मान ज्ञात कीजिए और जो भी आपका 3 बिंदु दे रखा है वो तीनों संरेख है। तो आपको एक चीज सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे कि एक त्रिभुज कब संरेख होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो ना, तो आपका वो क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो उसका वो संरेख होता है, अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होता है। तो बोल रहा है कि ऑलरेडी ये संरेख है, आप k का मान निकालिए। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को दिया हुआ है, गिवन दे रखा है। हम लोग नामकरण करते जाते हैं। a 7 - 2, b 5, 1 और c 3, k। ओके, अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होगा फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ y2 - y3 x1 प्लस y3 - y1 x2 प्लस y1 - y2 x3। यही फॉर्मूला होता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो, अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो संरेख कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज है, ओके, ए बी और सी। तो ए का निर्देशांक क्या है 7, -2, बी का निर्देशांक है 5, 1 और सी का निर्देशांक है 3, k। ओके, सबको पुट कीजिए। तो सपोज ये मान लीजिए ये x1 रहेगा, ये y1 रहेगा और ये x2 रहेगा और y2 रहेगा और x3 रहेगा, y3 रहेगा। मेरा ये हो गया, आप लिख लीजिएगा, मेरा मतलब हो जाए, या मैं इधर लिख देता हूं x3 और y3, ये इसका है x2 और y2, ये इसका है। ओके, तो चलिए पुट करते हैं इसमें हम लोग। जब आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो y2 का मान क्या है, y2 का मान 1 है, y3 का मान क्या है -k, और x1 का मान क्या है 7, प्लस y3 का मान क्या है, y3 का मान क्या है k है, फिर y1 का मान क्या है -2 है, तो माइनस प्लस, और x2 का मान क्या है, x2 का मान 5 है, 5 प्लस, फिर y1 का मान क्या है -2 और y2 का मान क्या है 1, तो -1, और x3 का मान क्या है 3, ये देख रहे थे 3।
ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको मालूम है, आपको क्या बताया, संरेख जब भी होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। इधर हम लोग 0 लिख देते हैं और कैलकुलेट करेंगे। तो हाँ, इधर से कैलकुलेट करो, 7 और 7 के, 7 माइनस 7 के प्लस 5 के और 10, 5 गुना 10, 10, 10 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, तो माइनस हो जाएगा, तो -6। इसको सीधा ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -3, तो 3 3 9, सीधा इसको 9 लिख देते हैं, -9। ओके ओके राइट। अब जो के वाला है, के साथ अब तो ऐड हो रहा है तो ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए -7 के है और 5 के है, तो -7 के केच में माइनस में है और 5 के प्लस में है, तो ये आपस में घट जाएगा। तो किसका मान अधिक है, माइनस वाले का मान अधिक है, माइनस वाले का 7 के है, यानी 7 के है, और ये 5। तो जब भी घटा के अगर लिखोगे, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा, तो यानी -2k होगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। हाँ, अगर इसको हम लोग पहले विदाउट वेरिएबल वाले को, कांस्टेंट वाले को ये कर देते हैं, ऐड करते हैं, जिसमें किसी के साथ के नहीं है। देखिए 7 और 10, 17, और 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 8, 8 बचेगा, 8, और ये इसमें से तो -2k। ओके, अब देखो हाफ है, इधर 0 है, ये हाफ है, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तक क्या होगा, 0 होगा, तो अपने क्या बचेगा, 8 - 2k। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है, तो 10 और 7 17, और 17 में से अगर 17 में से आप 9 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 9 दूना 18, एक का मतलब 17 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी आपका 8 आ जाएगा केवल। तो हम लोग 8 लिखे, और 7 में से 5 गया तो -2k आएगा, तो हम लोग 2k लिखे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, जो लास्ट में था मैं ऊपर लिख दिया इसको, तो आप लोग इसके लिए ये नहीं कीजिएगा। देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 - 2k = 0। ये 0 को मैं इधर लिख सकता हूं। ओके राइट। अब इसको दोनों को अगर k की वैल्यू निकालना है तो दोनों को अलग इक्वल टू के अलग अलग कर देंगे, इक्वल टू टू साइड भेज देंगे, किसी एक को तो भेजना ही पड़ेगा। तो हम लोग माइनस वाले के भेज देते हैं, क्योंकि माइनस वाला आपको मालूम है कि प्लस हो जाएगा, यानी जैसे इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे, बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो वो अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो इसको हम भेज देते हैं 2k। ओके, अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे। देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर जिसके साथ जिसका मान निकालना हो, x रहेगा, y रहेगा या k रहेगा, कुछ भी रहेगा, कोई भी वेरिएबल रहेगा, यानी कुछ भी रह सकता है, किसी का भी मान निकालना हो सकता है। तो जिसका मान निकालना होता है वो बटा में रहता है, बटा के नीचे रहता है। जैसे चूंकि k = जिस इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको ऊपर रखेंगे, इसके साथ k है इसको नीचे रखेंगे, या x रहेगा y रहेगा तो भी नीचे रखेंगे। अब 4 का 2 बार में, सॉरी 8, अगर 2 को 4 बार में गुना करोगे तो 8 आता है, 4 बार इसका पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 आएगा, यानी 4 में 8 है, सीधा सिंपल से इसका आधा भी कर दोगे तो हो जाएगा, यानी k = हम लोग का जो आंसर आया वो 4 आया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, और इसको नोट डाउन कीजिए आप। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और आपको हम क्या बोले कि जब भी अगर किसी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो, उसका वैल्यू, उसका मान अगर 0 आता है तो क्या होता है, उस वह संरेख कहलाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, अगर उसका क्षेत्रफल 0 आता है तब वह संरेख कहलाता है, यानी संरेख होता है। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि 3 बिंदु दिया हुआ है, ये संरेख है कि नहीं है, तो या तो उसको आप दूरी सूत्र से प्रूव कर सकते हैं, या तो उसको आप
त्रिभुज के क्षेत्र के फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपको हम गाइड करते हैं कि आप त्रिभुज के क्षेत्रफल की फार्मूला यूज करना, क्योंकि संरेख वाले दूरी सूत्र वाले फार्मूला कभी कभी वो आपका उससे आप प्रूव नहीं हो पाता है, यानी और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फार्मूला हर जगह किसी भी क्वेश्चन में सूट कर जाता है। इसके लिए अगर आपको संरेख प्रूव करना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही प्रूव कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप सेम है, इसी टाइप का है। क्या है? 8 - 1 k - 4 और 2 - 5। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बन जाएगा सेम जैसा हम बनाए उसी प्रकार से बनेगा। एक त्रिभुज बनाइएगा, उसको सभी तीनों को लिख दीजिएगा शीर्ष को, उसके बाद x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लीजिएगा और इस फॉर्मूले पे सेट कर दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, इक्वल टू में 0 डाल दीजिएगा, जो भी रहेगा आप के वाले को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बिना के वाले को एक्सेप्ट कीजिएगा और दोनों को काट दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो बाटा के फॉर्म में ही आंसर छोड़ दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको आप बना लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर आपको हम अगेन आने वाले वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो यार एक लाइक तो बनता है, और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करना बनता है। तो आई होप फिर मिलता है आपके साथ में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।